प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, संत समाज ने भूदेव भाविक भक्तों, भक्तिमती माताएं एवं बहनें, सभी बड़े बुजुर्ग भाई, परम मंगलमय परात प्रखिलेश्वर अकारण करुणागुणाले भक्त वांछाकल्प तरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जिनकी असीम अनुकंपा से आज इस पावन भूमि पर, मैंने सुना है कि ये जो खारी गांव है, ये जो भूमि है यहाँ की, ये संतों की भूमि है। अनेक अनेक संत इस भूमि पर आकर के अपने दिव्य ज्ञान से इस भूमि को पावन करके गए हैं और एक महायज्ञ भी यहां पर हो चुका है। और उस भूमि पर इस दास के द्वारा, मतलब इस दास को आपके गांव में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं व्यासपीठ से परम पूज्य हमारे प्रेम अवतार श्रद्धेय बाबा जी के चरणों में, हम आप तो सब ही परिचित है, बड़ी प्रेम और भाव मूर्ति है महाराज। महाराज श्री का नाम मैं तो वैसे उनको जानता भी हूँ, पर अब कुछ दिनों से उनके टच में मैं आया हूँ, पर बहुत इनके जो शिष्य है ये हमसे जुड़े हुए हैं। अपने बुरहानपुर जिले में उनके जैसा राम कथा का मर्मज्ञ वक्ता अभी तक कोई नहीं हुआ है। सब अपने अपनी जगह पर, सब अपने अपने भाव से कथा करते हैं, लेकिन खारी गांव को यदि जाना जाता है तो वो पूज्य बाबा जी के नाम से ही जाना जाता है। कई जगह पर मैंने देखा है कि खारी, अरे अरे अच्छा, शंकरदास बाबा जी का गाँव, इनके नाम से इस गांव को जाना जाता है। तो आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं महाराज कि आपके गांव में ऐसे तपस्वी महापुरुष यहां बैठे हैं। यह हम सबका बड़ा ही परम सौभाग्य है कि ऐसे संतों के समय में हम लोगों को कथा करने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कथा तो सब ही सुन रहे हैं, सब ही देख रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी अनुकंपा है उनकी। खुद राम कथा के प्रवक्ता है, उसके बावजूद भी मुझे अपना बालक समझ करके व्यासपीठ पे सन्मुख बिठा दिया। कितनी बड़ी बात है। और उनके सामने राम कथा गाना, इस तुच्छ दास की क्या औकात है। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे नानी के आगे ननिहाल की बात करना है। अब नानी के आगे कोई ननिहाल की बात करे तो अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी ये उनकी कृपा है कि जिसकी वजह से इस बालक को उन्होंने व्यास पे बिठाया और वो खुद नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ये संतों का बड़प्पन है। देखो मेरे भाई बहन, अब संसार में ऐसे संत होना अति दुर्लभ रहेगा। अब संत बहुत कम मिलेंगे। आजकल के साधु भले ही छपते हैं, आजकल के साधु भले ही छपते हैं, लेकिन जो पुराने महात्मा होते हैं ना, वो दुनियादारी से छुपते हैं। जो ज्ञानी महापुरुष है, उनको मान बढ़ाई की कोई आशा तृष्णा उनके मन में नहीं होती है। लेकिन आजकल के जमाने में हर चीज व्यक्ति त्याग सकता है, लेकिन एक चीज नहीं त्याग सकता। क्या? कंचन तजना सहज है। दोहे की तरफ जरा ध्यान देना, बड़ी प्यारी बात। आदमी बड़ा चालाक, सारी चीजें त्याग सकता है, लेकिन एक चीज नहीं त्याग सकता। क्या? कंचन तजना सहज है,
सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। आदमी सोने को भी त्याग सकता है, चांदी को भी त्याग सकता है समय आने पर, लेकिन एक चीज की ललक भूख उसको लगी ही रहेगी। क्या? तो बोले मान बढ़ाई मुझे होना। मान बढ़ाई का आदमी मरा हुआ है, भूखा है, जरा सा उसको 2-4 दिन राम 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 करो तो बड़ा फूल के टट हो जाता है। मन फुला फुला फिरे जगत में कैसा नाता रे। फूल के टट हो जाता है और दूसरे दिन उसको राम राम मत करो तो उसका मुंह उतर जाता है, चढ़ जाता है। आज इसने मुझे राम राम क्यों नहीं किया जो है। मतलब क्या हुआ? मैंने आपको राम राम किया तो आप बड़े खुश, और दूसरे दिन नहीं किया तो आप दुखी। तो हमारे सुख दुख की चाबी तो दूसरों के हाथ में है, लेकिन इन महापुरुषों की चाबी खुद के हाथ में है। कोई माला पहनावे तो भला, कोई धक्का मार के भगावे तो भला, कोई असर नहीं। उनके मान सम्मान पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने सहज, कितने सरल, ऐसी भावमूर्ति महाराज। साधु भया तो क्या भया, ए माला पहनी चार, बाहर भेष बनाइया भीतर भरा भंगार। बाहर भेष बनाइया भीतर भरा भंगार। तो ये साधु की परिभाषा है। तो ऐसे संत आपके गांव में बैठे हैं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरे राम जी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम, और सभी संत जो आए हुए हैं उनको भी प्रणाम। बाबा रामदेव के चरणों में, भगवान राम के चरणों में, और इस पावन ग्रंथ के चरणों में मेरा दास का प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के चरणों में प्रणाम, क्योंकि आज बाबा नहीं होते तो शायद ये खारी गांव में ये राम कथा नहीं चल रही होती। तो ये अद्भुत संगम है। और देखो भगवान भी विराजमान है, यज्ञ नारायण भी विराजमान है, और ये ज्ञान गंगा भी यहाँ पर विराजमान है। त्रिवेणी संगम हो रहा है। अब 9 दिन 8 दिन जो भी आपको मिला है, इसमें डुबकी आप जो है लगा लीजिए। बहुत कुछ हमने किया मेरे भाई बहन। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, अरे नाम रतन क्यों छोड़ दिया। हमने सब कुछ कर लिया महाराज, सब कुछ, लेकिन एक काम भूल गए। क्या? तो बोले भगवान का नाम जपना भूल गए। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं।